बिहार बोर्ड से 2025 में इंटर और मैट्रिक पास करने वाले सभी छात्र और छात्राएं 25,000 और मैट्रिक पास वाले 10,000 रुपये राशि लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो भी इंटर पास किए हैं 25,000 और मैट्रिक पास किए हैं 10,000 रुपये के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो है वो जारी कर दिया गया है। और अंतिम तिथि से पहले आपको हर हाल में फॉर्म भर देना है, तभी आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अंतिम तिथि से पहले यहाँ पे फॉर्म भरना है इंटर पास वालों को 25,000 रुपये के लिए और मैट्रिक पास वालों को 10,000 रुपये के लिए। तो सभी जाति के छात्र जो है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने के बाद पैसा आपके बैंक अकाउंट में तभी आएगा जब ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद बैंक आधार सीडेड करवाने पर ही आपको पैसा मिलेगा। तो जो भी छात्र जो है अभी तक अपना बैंक अकाउंट को आधार सीडेड नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा लीजिए, नहीं तो आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है भरने के टाइम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो है बैंक अकाउंट आधार सीडेड नहीं होगा। तो आपको अपने बैंक जाकर फटाफट से आधार सीडेड करवाना है, पूरी डिटेल में बताएंगे इसी वीडियो में। उसके बाद जो मैट्रिक पास वाले हैं उन्हें 10,000 और इंटर पास वालों को 25,000 रुपये के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है तुरंत भरने के बाद जो है वो पैसा मिल जाएगा। यानी अब जो है पैसे मिलने में आप लोगों को देरी नहीं होगी। जब पहले क्या होता था कि 6 महीना 8 महीना लग जाता था और किसी किसी का पैसा जो है रुका रह जाता था, तो ऐसा स्थिति ना पैदा हो इसीलिए आधार सीडेड बैंक करवाने के लिए बोल दिया गया है। यानी जिसका आधार सीडेड बैंक रहेगा उसका पैसा जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जैसे ही वेरीफाई होगा स्कूल के द्वारा और कॉलेज के द्वारा तुरंत आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यानी सभी का पैसा इस बार एक साथ नहीं आएगा, धीरे धीरे सभी का आएगा। जो छात्र पहले यहां पे आधार सीडेड करवाएगा उसका पैसा पहले आएगा, लेकिन लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म भी भर लेना है और लास्ट डेट से पहले आपको आधार सीडेड ही करवा लेना है। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिए, लास्ट डेट निकल गया और उसके बाद अगर आप आधार सीडेड करवाएंगे तो आपका जो है वो पैसा नहीं आएगा, फिर आपका पेंडिंग लिखा रहेगा। पिछले साल भी बहुत सारे छात्रों का पेंडिंग में चला गया था और उनका लास्ट तक पैसा जो है पेंडिंग ही अभी तक भी शो कर रहा है 2024 वालों का। तो आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। अब देखिएगा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, सीधे मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं जहां से आप इंटर वाले का 25,000 रुपये के भरेंगे और मैट्रिक वाले 10,000 का फॉर्म भरेंगे। कब से कब तक आपका फॉर्म भरने का डेट रखा गया है, कब आपका लास्ट डेट है, तो पूरी जानकारी यहां पे दी जा रही है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो ये देख लेते हैं कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म भरने में यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। तो पहले जान लीजिए कि आधार सीडेड क्या है। जैसा कि आपको बोला गया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होने चाहिए, लेकिन आधार सीडेड की बात जो है वो यहाँ पे की गई है। तो आधार सीडेड समझ लीजिए कि आपको जो है ऑनलाइन करने के बाद आपको बैंक जाना है और बैंक जाने के बाद जो है अपना जो आपका जो बैंक अकाउंट है उसे आधार सीडेड जो है वो करवाना है। आधार सीडेड करवाने के बाद ही आपका जो है सरकार की जो योजनाएं होती है उसका पैसा जो है आपके बैंक में ट्रांसफर होता है। तो आप किसी भी सरकारी योजना का बैंक में ट्रांसफर तभी हो पाता है जब उसका बैंक अकाउंट आधार सीडेड होता है। ठीक है, अब ये मत समझिए कि आधार से लिंक तो सभी का बैंक अकाउंट होता है, बिना आधार से लिंक किए हुए अब अकाउंट ही नहीं खुलता है, तो वो चीज अलग है। आधार से लिंक नहीं करवाना है, आपको आधार सीडेड करवाना है। ठीक है, आप बैंक जहां आपका अकाउंट खुला हुआ है उस आपको जो है बैंक शाखा में जाना है और वहाँ पे बोलना है कि मेरा अकाउंट बैंक जो है आधार सीडेड कर दीजिए, तब आपका बैंक अकाउंट आधार सीडेड किया जाएगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आधार सीडेड नहीं किया जाएगा, तभी जाके आपका किसी भी सरकारी योजना का पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर होगा। नहीं तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर भी देंगे तो आपका पैसा जो है बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए ऑनलाइन कैसे करना है, डेट क्या रखा गया है अंतिम तिथि तक, और सारे डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं इंटर मैट्रिक के वो डॉक्यूमेंट तो हर हाल में आपके पास होने ही चाहिए। ऑनलाइन करने के लिए सीधे ऑफिशियल वेबसाइट आपको गूगल में जाके biharnotices.in पे मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। एकदम ध्यान से देखिए कैसे आपको फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो biharnotices.in आएगा इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। biharnotices.in का जब पेज खुल जाएगा तो ये आपका होम पेज खुल गया है। अब होम पेज खुलने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रहा है इस 3 लाइन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे की ओर जाइएगा
और यहाँ पे देखिएगा स्कॉलरशिप लिखा हुआ आएगा, ठीक है। स्कॉलरशिप पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको 10th और 12th जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो 10th वाले हैं वो 10th पे सिलेक्ट करेंगे, जो 12th वाले हैं वो 12th पे सिलेक्ट करेंगे। जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे करना है। तो इस तरह से पेज आपका खुल जाएगा। इंटर वाले इंटर का पेज खोलेंगे। ऑनलाइन करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो सभी छात्र छात्राओं के पास जो है वो यहाँ पे होने चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड होना चाहिए। जो इंटर वाले हैं वो इंटर का आपका मार्कशीट, जो मैट्रिक वाले हैं उनके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, 10th वाले का 10th का एडमिट कार्ड और 12th वाले का 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। पासबुक के बारे में पहले ही बता दीजिए कि बैंक अकाउंट छात्र के नाम का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स का या भाई का बैंक अकाउंट दे देंगे तो आपका पैसा जो है बैंक में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे बताए गए हैं ये सभी होने चाहिए, जिसमें आपके पास जाति प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। बिना जाति के आपको दिक्कत होगा। अगर आप सेकेंड डिवीजन पास हैं या थर्ड डिवीजन पास हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र हर हाल में होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रथम श्रेणी से पास हैं तो बिना जाति का भी आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड और थर्ड वालों के लिए आपका जाति प्रमाण पत्र जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिएगा दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, प्राप्त अंक, यानी बोलिए यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि जो आपका मार्कशीट है 10th का उसमें जो आपकी नाम की स्पेलिंग है, ठीक है, और जो बैंक अकाउंट में जो आप खाता खुला रखे हैं उसमें जो नाम की स्पेलिंग है, दोनों का नाम का स्पेलिंग जो है डिट्टो मैच होना चाहिए। यहाँ तक कि मान लीजिए कि मेरा नाम अभिषेक है तो अभिषेक की जो स्पेलिंग है, जैसे मान लीजिए ABHISHEK मैंने लिखा तो यहाँ पे अभिषेक इस तरह से लिखा है तो वहाँ पे भी अभिषेक इसी तरह से लिखा होना चाहिए। अगर अभिषेक कुमार लिखा हुआ है तो अभिषेक कुमार लिखा होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेलिंग में हेर फेर नहीं होना चाहिए। छात्र का भी, पेरेंट्स का भी और साथ ही साथ माता का भी, और आधार कार्ड में भी नाम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड में नाम अलग है तो फटाफट जो है आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग सही करवा लीजिए ऑनलाइन करने से पहले, नहीं तो आप ऑनलाइन कर तो देंगे, फॉर्म भरा भी जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। फॉर्म भर दिया है और पैसे का इंतजार करते रहेंगे और आपका पैसा बैंक में आएगा ही नहीं। तो बहुत सारे छात्र कमेंट में पूछते रहते हैं सर मेरा आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग है, क्या करें? तो क्या करें, आधार सेंटर जाइए, नाम की स्पेलिंग चेंज करवाइए। नहीं चेंज करवाइएगा तो फॉर्म भरा जाएगा लेकिन बाबू पैसा नहीं आएगा, ठीक है। सीधा जवाब यहाँ पे समझ लीजिए। देखिएगा ऑनलाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे की ओर जाइएगा तो आपको लिंक मिलेगा। जैसे 12th वाले जो गर्ल्स हैं वो इस पर क्लिक करेंगे, जो बॉयज़ हैं वो इस पर क्लिक करेंगे कि बॉयज़ के लिए NSP का स्कॉलरशिप का भी ऑनलाइन जो है वो उसके लिए प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन कर सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों। उसी तरीके से जो 10th वाले हैं वो 10th पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 10th का भी यहाँ पे दिया गया है। 10th स्कॉलरशिप पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका 10th स्कॉलरशिप का है तो 10th स्कॉलरशिप पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिएगा 10th स्कॉलरशिप 10,000 रुपये जो है, जो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो सेकंड और थर्ड डिवीजन वाले हैं 8,000 रुपये की राशि के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ की आपका व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की हेल्प आपको यहाँ पे की जा सके, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो लास्ट डेट की बात करें तो आपको जून में ही ऑनलाइन कर लेना है, क्योंकि बाद में जून के बाद जो है वो पैसा आपका आना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप लोग biharnotices.in पे इस तरीके से जाइए और जैसे यहाँ पे बताया गया है पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए और ऑनलाइन का लिंक जो है वो यहाँ से आके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे जून में ही ऑनलाइन कर देना है, जून के बाद आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कीजिए, कॉमेंट करके जरूर बताइए कि मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं या इंटर का एग्जाम दिए हैं और बिहार के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं।